अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूँ ओमकार। स्वागत है आपके एनिमल एंटरटेनमेंट में। तो बेसिकली आज का ये वीडियो है कबूतर की फुंसी के बारे में। आपको पता रहेगा कि बच्चों जो कबूतर के बच्चे रहते हैं तो उनमें फुंसी होती है। फुंसी मतलब एक बोलते पिंपल टाइप, कुछ कुछ लोग बोलते माता आ गई, तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि आती रहती है माता, या फिर फुंसी आती रहती है। हाँ, मतलब कभी ना कभी कबूतर को आएगी ही। तो ऐसी बात रहती नहीं है एक्चुअली में। फुंसी आने के रीज़न पहले आप समझ लो कि वो फुंसी क्यों आती है, मतलब वो पिंपल क्यों आता है। पहली बात वो आप समझ लो। तो क्या होता है कि जो कबूतर रहता है ना, फॉर एग्जांपल एक्चुअली ज़्यादा करके बच्चों में होती है फुंसी। तो जो कबूतर का बच्चा रहता है तो वो बच्चे को अगर कोई मच्छर काट ले, जो होता है ना मच्छर, अगर उसको कोई मच्छर काट ले, या फिर वो कबूतर गंदा दाना खा ले, तो उसको फुंसी हो सकती है। तो मैं आपको फुंसी का इलाज ही बताऊंगा, और वो इलाज इतना कारगर रहेगा कि आपके जो कबूतर रहेगा उसका फुंसी जल्दी से जल्दी चला जाएगा। अभी कुछ कुछ कबूतर को क्या होता है कि फुंसी जो आती है वो उनके आँखों पे आती है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक बच्चा जिसकी आँखों पे फुंसी आई है। तो उसकी आँखों पे फुंसी आने का रीज़न अलग है, क्योंकि क्या हुआ है कि मेरा जो लाल गंडीदार छापदार का बच्चा है, वो बच्चा इतना चंचल बच्चा है कि वो घर पे रुकता नहीं। पहली बात तो वो हर बार इधर जा उधर जा, तो कभी कभी घर पे आता नहीं वो। तो जहाँ पे जो बैठता है तो वहाँ पे उसको आई थिंक किसी मच्छर ने काट लिया होगा उसके पैरों पे या फिर उसके आँखों पे, तो वहाँ पे उसकी आँखों के यहाँ पे फुंसी आई है। तो उसके लिए भी आपको इलाज बता दो कि इलाज क्या करना है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि अगर किसी किसी के यहाँ पे मच्छर बहुत रहे, अगर किसी के यहाँ पे बहुत मच्छर है और उसको चाहते हैं कि ये मेरे यहाँ पे फुंसी मतलब मेरे कबूतर को फोड़े ना हो, तो कभी कभी वो फोड़े गले के अंदर भी हो जाते हैं, जिसको हम कैंकर बोलते हैं। और फुंसी जिसको बोलते हैं जो मुंह के ऊपर होती है उसको फुंसी उसको बोलते हैं, मतलब पिंपल आना कबूतर के ऊपर फॉर एग्जांपल, जिसको कोई लोग माता आना भी बोलते हैं। तो कैसा होता है कि उसको इलाज बाहर से भी करने का है और इलाज अंदर से भी करने का है। अगर आपने सिर्फ बाहर से इलाज किया, अंदर से कुछ देखा नहीं बराबर से कि, तो फिर क्या होता है कि वो कबूतर जल्दी से ठीक नहीं होगा। तो बाहर से जो इलाज करेंगे वो सिर्फ स्किन के ऊपर होगा, और जो अंदर से इलाज हम करेंगे वो बोलते हैं अंदर के जो बैक्टीरिया रहेगा वो उससे लड़ेगा। और बहुत सारे जो कबूतरबाज जो लोग कबूतर पालते हैं वो एक चीज़ गलती बहुत करते हैं कि वो लोग कोई भी मतलब कबूतर कुछ भी हो जाए, कबूतर को कुछ भी हो जाए, कबूतर को सर्दी हो गई है, कबूतर ठंड मान गया है, कबूतर को रेशा हो गया है, कबूतर को सूखा हो गया है, या फिर कबूतर को सब टेढ़ भी हो गई है, तो वो एक ही गोली देते हैं जिसका नाम है टेरामाइसिन। सबको पता रहेगा टेरामाइसिन टेट्रासाइक्लिन। वो सिर्फ एक ही गोली देते हैं। उनको लगता है कि मतलब एक्चुअली उनके पास थोड़ा नॉलेज की कमी हो सकती है, इसी वजह से करते रहेंगे। लेकिन पता नहीं, लेकिन वो सब वही देते टेट्रासाइक्लिन टेरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन टेरामाइसिन का ऐसा होता नहीं है। अगर आप खुद ही सोच लो, आपको अगर कोई बुखार है, आपको सपोज आपको उल्टी ऐसा हो रहा है, आपको उल्टी ऐसा हो रहा है, तो आप खांसी की दवाई खा के आप ठीक नहीं हो जाओगे, ये तो सबको पता है। अगर आपको वही जो बीमारी है उसके हिसाब से आपको दवा मतलब लोगे तो ही आप ठीक हो पाओगे। तो इस हिसाब से आपको बताता हूँ मैं, फुंसी की जो बीमारी है वो मच्छर काटने से वजह से ज़्यादा करके होती है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपके जो बच्चे रहेंगे, बच्चों को नॉर्मल मच्छर काटते हैं, तो लॉफ्ट के अंदर जो बच्चे रहेंगे आपके उसको मच्छर ना काटे, तो आप एक गुड नाइट का एक कॉइल रहता है, एक पेपर रहता है, उसको गुड नाइट फास्ट कॉइल बोलते हैं। वो आप पेपर बिना जलाए, या पहली बात तो सुन लो, बिना जलाए वो फास्ट कॉइल का पेपर आप आपके लॉफ्ट में रख सकते हो। तो उससे क्या होगा कि मच्छर वहाँ पे उसके बोलते खुशबू से मच्छर वहाँ पे आएंगे नहीं। और सपोज अगर काट लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे हुआ, मेरा जो बच्चा है लाल गंडेदार छापदार का, आपको लास्ट टाइम दिखाया था वो बात से बच्चा था ना वो बच्चा। तो बच्चे को अगर मतलब किसी और बच्चा मतलब बच्चा अगर बाहर कहाँ पे रुक गया है, कहाँ पे बैठ गया है, वहाँ पे उसको मच्छर ने काटा और उसको फुंसी हो गई है, तो इसका इलाज करने के लिए बहुत आसान तरीका है। पहली बात, जो बच्चा रहेगा, आपको बच्चा दिखा तो मैं 2 मिनट में, देखो मुझे, रुको ज़रा। जो बच्चा रहेगा उसके मुंह पे या फिर पैर पे जब फुंसी हुई रहेगी, तो अगर आँख के ऊपर फुंसी हो गई है तो पहले बोलता आपको, सपोज अगर उसके पैर पे फुंसी हो गई है या फिर मुंह के यहाँ पे कहाँ पे फुंसी हो गई है, तो उसको अगर सूख गई रहेगी उसको निकाल दो पहले। और आँख के ऊपर हुआ रहेगा तो उसको निकालो मत, क्योंकि क्या होता है कि कुछ कुछ भाई लोगों को पता रहता नहीं कैसे निकाले, गलती से उस कबूतर की आँख फोड़ दोगे आप। तो पहली बात तो उसको जहाँ पे वो हुआ है, फुंसी हुआ है, तो आप वहाँ पे थोड़ा चूना लगा लीजिए। चूना आपको पता है कैसा, कौन सा वाइट कलर का चूना रहता है, थोड़ा चूना वहाँ पे लगा लीजिए।
इससे वो चूना नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप टूथपेस्ट है ना, टूथपेस्ट भी आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। तो टूथपेस्ट क्या करेगा कि उसको थोड़ा ठंडा करेगा और छोटी छोटी फुंसी करेगा, वो बाहर से हो गया। तो आप चूना लगाओ या फिर टूथपेस्ट लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको अंदर से भी उस बैक्टीरिया को ख़त्म करना है। तो अंदर से बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए आपको एक गोली बोलता हूँ मैं, जिसका नाम है एजिथ्रोमाइसिन। आपको मैं गोली दिखाता भी हूँ कैसे दिखती है एजिथ्रोमाइसिन। ये देखो, एजिथ्रोमाइसिन 250 mg दिख रहा है आपको? हाँ, एजिथ्रोमाइसिन 250 mg। तो बेसिकली ये दवाई पहले आप जान लो कौन सी दवाई, आप अगर कोई दवाई यूज़ करते हो तो उसके बारे में पता रहना चाहिए कि दवाई किस लिए है। नहीं तो कुछ लोग सिर्फ बोलते हैं दवाई का नाम, लेकिन उसका असर क्या होगा वो बताते नहीं। तो बेसिकली एजिथ्रोमाइसिन दवाई इसके लिए है जो बोलते हैं ना गले का इन्फेक्शन होना, गले में अगर बोलते हैं ना गले में अगर इन्फेक्शन हो गया किसी, एक्चुअली इंसान की दवाई है ये, जानवर की दवाई, लेकिन ये इस पर भी काम करती है। मैं खुद चेक किया हूँ इसको। तो क्या होता है कि कभी कभी अगर कबूतर के अंदर भी अगर फुंसी हो जाए, मतलब अंदर से अंदर रेशा हो गया, रेशा कैंकर बोलते हैं उसको, वो भी हो जाए, तो आप उस टाइम पे भी एजिथ्रोमाइसिन यूज़ कर सकते हो। तो ये एजिथ्रोमाइसिन का काम ये है कि जो गले का जो बैक्टीरिया रहेगा या फिर जो मेन बैक्टीरिया रहेगा जिसको फोड़ी बीड़ी बोलते हैं, गले में अगर फोड़ी हो गया यहाँ पे या फिर कबूतर के बाहर फोड़ी हो गया, तो उस फंगल को ये सिर्फ उसी फंगल को ये अटैक करेगा, ना रेशे की मतलब ना सोके की बीमारी को अटैक नहीं करेगा। ये सिर्फ इस पे अटैक करेगा जो रहेगा ना उसका अंदर का, अगर फोड़ा हो गया या फिर बाहर फोड़ा हो गया तो उस पर सिर्फ ये इस पर ये कारगर करेगा एजिथ्रोमाइसिन। तो ये एजिथ्रोमाइसिन 250 mg की है। तो ये अक्खी पूरी गोली देने के नहीं है आपको, इसका 1/4 मतलब चौथा हिस्सा, एक गोली को आधा करो फिर से उसको आधा करो, तो चौथा हिस्सा रहेगा वो उसको देने का है। तो एजिथ्रोमाइसिन वो काम करेगी। एक उसका पैकेट देखो ऐसा दिखता है एजिथ्रोमाइसिन का। तो ये गोली ऐसे काम करेगी कि जो कबूतर का जो बोलते हैं ना अंदर से बैक्टीरिया ख़त्म करेगी। तो उसके साथ आप बेथनिसॉल भी दे सकते हो। बेथनिसॉल को दिखाता हूँ, बेथनिसॉल करके ये दवाई है। ये नहीं आपके पास नहीं मिला तो भी प्रॉब्लम नहीं, एजिथ्रोमाइसिन से आपका काम हो जाएगा। ये सिर्फ इसका एक गोली है, इस गोली को आधा करो फिर से आधा करो, जो 1/4 हिस्सा रहेगा वो आप कबूतर को दो। तो क्या होगा कि आपके जो कबूतर रहेगा, जो बच्चा रहेगा, उसकी जो बोलते हैं ना जो फुंसी है वो जल्दी से 2 से 3 दिन में चली जाएगी। तो मैंने आज ही ये गोली लाई है, आप देख सकते हो फुल पैकेट रहेगा। तो मैं अभी आपको अपने को दिखाऊंगा मैं अपने कबूतर को कैसे देता हूँ। तो वीडियो पॉज करता हूँ, मैं अभी आपको कबूतर ला के दिखाता हूँ कि कैसे। तो बेसिकली मैं अभी घर पे हूँ मेरे वही में, तो अभी यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। रात का टाइम है, सुबह मेरे को काम था इसके लिए मेरे को टाइम मिला नहीं, अभी रात को टाइम में है इसलिए थोड़ा शूट करके लेता हूँ। सोचा कि कुछ ना कुछ शेयर करते हो, मैं भी कैसा मेरे पास वो कबूतर है मेरे पास। तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको है ना ये वीडियो बना के दिखा के अब मैं कैसा इसको यूज़ कर रहा हूँ। और अगर ये मतलब 2-3 दिन में फिर से ठीक हो जाएगा ही, तो उसके बाद और एक वीडियो डालूंगा मैं कि ये ठीक हो गया करके ऐसा। ओके, तो अभी ये वीडियो को पॉज करता हूँ, मैं कबूतर को दिखाता आपको मैं लाल गंडेदार छापेदार बच्चे को। तो 1 मिनट रुकिए। तो आप देख सकते हो मैं बच्चे को लाया हूँ यहाँ पे घर पे मेरे। देखिए इसके आँखों पे फुंसी हो गई है क्योंकि ये घर के बाहर था, इसके लिए यहाँ पे मैं थोड़ा चूना लगा चुका हूँ। और इसके पैरों पे हल्की सी फुंसी हो गई है, दिख रही है आपको पैरों पे। तो अभी इसको मैं एजिथ्रोमाइसिन दूंगा और इसको मैं एजिथ्रोमाइसिन का टाइमिंग मतलब को सुबह 1 बार देने का है, शाम को 1 बार देने का है। 2 से 3 दिन में कवर हो जाएगा। आपको फिर से वीडियो बना के दिखाऊंगा इसके एजिथ्रोमाइसिन से। देखो पूरा अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको फुंसी ना आँखों के यहाँ पे, उसको निकाल नहीं सकता नहीं मैं, क्योंकि इसको निकालूंगा ना शायद उसको लग सकता है, इसके लिए मैं इसको निकाल नहीं रहा हूँ। लेकिन पैर पे, हाथ पे, मुंह पे काँप रहे तो आप हाथों से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ये एजिथ्रोमाइसिन का मैं 1/4 आधे से भी आधा दिख रहा है आपको कर लिया है मैंने। अब इसको खोल के इसके मुंह पे डालूंगा। ईजी है खोलने का, मेरे को अभी आदत है इसके लिए। 1 मिनट, इसके मुंह पे ये भी डाल दिया मैंने, गया मुंह के अंदर चला गया, यहाँ पे थोड़ा सा गया। वही पट्टा है जो लास्ट टाइम बचा, देखा उसके मुंह पे से अटका है। ये बेहतरीन उड़ता है। अभी ये चौथी कली में तीसरी कली में। तो आपको देख सकते हो अभी ऐसा करने का है। खा पी के एकदम मस्त है, बच्चे ने खाना पीना अच्छे से खाया। तो कभी भी ऐसा फुंसी वगैरह डरने का नहीं है। ये चीज़ आप एजिथ्रोमाइसिन यूज़ कीजिए। एजिथ्रोमाइसिन नहीं मिलता तो आप एल्थ्रोमाइसिन रहता है वो भी यूज़ कर सकते हो आप इसके बारे में।
तो इसका आप एक बार फिर से एक बार देख लीजिए कौन सा दिख रहा है मेडिसिन, ऐसा मेडिसिन दिखता है एजिथ्रोमाइसिन 250 mg। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपको रिजल्ट में बाद में दिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आप कुछ बताना रहेगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। मेक श्योर यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। जो नए व्यूवर्स है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि आने वाले टाइम पे आपके लिए अलग अलग तरीके से वीडियो बना सकूँ। आने वाले टाइम में मैं ज़रूर कबूतरों की पहचान के बारे में वीडियो बताने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता है जो नॉर्मली कोई बताता नहीं है आपको कबूतरों की पहचान के बारे में। फॉर एग्जांपल आँखों से लेकर परों में क्या देखना है, परों में बाद में फिर पंजों में क्या देखना है, नाखूनों में क्या देखना है, हड्डी में क्या देखना है, जोड़ में क्या देखना है, बाद में आँखों के रिंग के बारे में, आँखों के पुतलियों के बारे में, कबूतरों के सिर के बारे में, तो फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा ज़रूर मैं। तो कोई क्वेश्चन रहेगा तो मुझे बताना, और आपको रिजल्ट 2 दिन में, 2 से या 3 दिन में आपको रिजल्ट दिख जाएगा इसके ऊपर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओवर एंड आउट।